जी नमस्कार, ओम साई राम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप लोगों की ज़ीनिया हाजिर हूँ आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों की मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। जी हाँ, आज जैसे कि थर्सडे है और बाबा की मैसेजेस जो आप लोगों के लिए होते हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। और हमेशा की तरह मेरे पास ये 2 पाइल ऑफ कार्ड्स रेडी है। सो I'm all set with my 2 pile of cards। एंड आज मैंने कोई भी क्रिस्टल्स यूज़ नहीं किए हैं। विद बाबाज परमिशन मैंने आज ये पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 1 के ऊपर मैंने बाबा के ये आईज रखे हुए हैं, विच स्टेट्स इफ़ यू लुक टू मी आई लुक टू यू। और पाइल नंबर 2 के ऊपर मैंने बहुत ही प्यारा सा बाबा की ये पेंडेंट रखे हुए हैं। जस्ट अ सेकेंड, नील्स में अटक गया, हाँ एक मिनट। So this is Baba's pendant. Now, as I always say, calm your mind down. First of all, pause the video if you feel so, if you feel it's necessary. Calm your mind down. Feel the resonance. कौन से वाले pile of card या फिर कौन से वाले picture या pendant के साथ आप लोग ज़्यादा resonate कर रहे हैं, and then accordingly wait for your reading. Patiently wait for your reading. और जी हाँ, टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएंगे। और जो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन किए मत जाइएगा। और जो ऑलरेडी मेरे फैमिली है वो लोग प्लीज़ बिना लाइक किए और कमेंट किए मत जाइएगा अगर आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और मैं हमेशा की तरह पाइल 1 के साथ ही स्टार्ट करने वाली हूँ। जी पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए बाबा की तरफ से। ये कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड है इसीलिए मैं इनको वापस से शफल नहीं कर रही हूँ। आई स्ट्रेट अवे स्टार्ट द रीडिंग। मैं यहाँ से इस पाइल में से हमेशा की तरह 5 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू पुल 5 कार्ड्स एंड देन आई जंप इनटू द एक्सप्लेनेशन पार्ट डायरेक्टली। पहले मैं कार्ड निकाल लूँगी, उसके बाद मैं सीधी एक्सप्लेनेशन पे आ जाऊंगी। So the first card says karma. Pile number 1, your first card says karma. Okay. The second card for pile number 1 says dhuni. वाह ये धुनी की जिक्र होते ही ऐसा लगता है कि सारे दर्द सारी मुश्किलें खत्म। Okay, the third card for pile number 1 reads trust and faith. The fourth card for pile number 1 reads soul group. The fifth card for pile number 1 reads balance. Okay, so I'll keep the rest of the cards aside. Just a minute. और मैं इन कार्ड्स को यहाँ पे रख लेती हूँ। ओके, होपफुली दे आर विजिबल। ओके, हालांकि मैंने आप सभी को कार्ड्स दिखा ही दिए हैं पहले। यहाँ पे थोड़ा सा मेरी सेटअप चेंज हुई तो थोड़ा सा इशू होता है सारे कार्ड्स दिखाने में। तो आपकी पहली कार्ड थी कर्मा। तो पाइल नंबर 1 जो भी सिचुएशन है अभी थोड़ा सा अनस्टेबल लग रही है मुझको। पाइल नंबर 1 के लिए सिचुएशंस लाइक हेल्थ की इशू दिख रही है। पाइल नंबर 1 या तो आपकी खुद की हेल्थ या फिर आपसे जुड़े हुए, आपसे क्लोजली जुड़े हुए किसी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, थोड़ी या ज़्यादा, वो मतलब डिपेंड्स। मैं एकदम जी एक्यूरेटली नहीं उस पर कह सकती क्योंकि मुझको वैसा कोई मैसेज डाउनलोड नहीं हो रहा है। ज़्यादा कम जो भी है हेल्थ नज़र आ रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ है, चाहे वो खुद के लिए हो या आपके किसी अपने के लिए हो।
और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी है, बाकी सिचुएशंस भी है, बट हेल्थ इज़ बीइंग हाईलाइटेड बाय बाबा। ओके, तो जो भी ये सिचुएशन है ना, ये दिस इज़ जस्ट अ रिजल्ट ऑफ कर्मा। और कर्मा को आप लोग प्लीज़ इस तरीके से मत सोचिएगा कि दिस इज़ अ पनिशमेंट। कर्मा इज़ नेवर अ पनिशमेंट। कर्मा इज़ जस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट। वो पनिशमेंट कभी नहीं होता है। हम जैसे करते हैं वैसा ही हमको भरपाई करनी पड़ती है। सो दैट्स नॉट अ पनिशमेंट। ये मतलब इट इज़ समथिंग लाइक आप गर्म चीज़ को छुओगे तो आपको तो आपकी हाथ तो जलेगी ना, तो बस वैसा ही है। हम लोग जाने अनजाने में कभी कभी बहुत कुछ कर जाते हैं जिसका फल हमको भोगनी पड़ती है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, मैं नहीं मतलब ये बहुत स्ट्रांगली आ रही है ताकि मैं आपसे, ताकि मुझसे कहलाया जा रहा है, दैट वुड बी द बेटर वर्जन ऑफ इट। तो ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि और कितना भुगते, और कितना, और कब तक चलेगा। सबसे पहली बात तो है, अगर आप बाबा की डिवोटी है, जो कि मैं मान के चल रही हूँ, आप इस चैनल पे है, बाबा की रीडिंग सुन रहे हैं, तो आप बेशक बाबा की ही डिवोटी होंगे। तो हम लोग जो बाबा से जुड़े हुए हैं ना, हमारी किस्मत वैसे ही बहुत अच्छी है, क्योंकि बाबा हमारी जो भी कर्म जितना हमको भोगना होता है वो ऑलमोस्ट 50% पे लेके आ जाते हैं। हमारी जो बाबा है, हमारे जो सतगुरु है, हमारे महाराज साईनाथ, वो पहले ही उसको 50% कट कर देती है। और ये जो बाकी के 50% होते हैं हमारे पास, उसको हम इसी जन्म में अगर भोग के ख़त्म कर देना, तो हमारी आने वाली जो रास्ता है, आने वाली जो लाइव्स है, हर कोई यहाँ पे जितने भी लोग हम लोग आज इस वीडियो के ज़रिए जुड़ रहे हैं, हम में से हर कोई तो अभी तक उस मुकाम पर पहुँचे नहीं है जहाँ पे हम लोग ये जो जन्म और मृत्यु की जो एक साइकिल है, लाइफ एंड डेथ वाली साइकिल से हम लोग पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे इस जन्म के बाद। ऐसा तो हर किसी के साथ होने वाला है नहीं। तो जबकि हम लोग को वापस आना ही है, तो हम लोग फ्रेश स्टार्ट करें। होता है ना कि क्रेडिट कार्ड की सारा सब कुछ चुकता कर दो यार, आगे नहीं चाहिए हमको, बैलेंस शीट एकदम मीटअप कर दो, आगे कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश स्टार्ट करनी है। ये हर बार की ये इस पे से भी कट रहा है, उस पे से भी कट रहा है, भुगतते जाओ, टेंशन लेके चलो, नहीं चाहिए। तो इसीलिए भले ही ये जो पीरियड है, ये जो फेज़ है थोड़ा लंबा लगे, बट उसको एक फॉर वंस एंड ऑल, एक बार के लिए सह करके ख़त्म कर दीजिए। और जब भी ये बहुत भारी लगे ना आपको कि नहीं ये तो बस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बाबा के सामने बैठ जाना और सब कुछ पूरा दिल खोल के बाबा के सामने रख देना। एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, और ये मैं क्या गारंटी दूंगी, आप में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये एक बार नहीं कई बार महसूस कर चुके हैं। जब आप बाबा के सामने बैठ जाओगे तो सारी दुख, सारी चिंताएं, सब कुछ आंखों में से आंसू के रूप में बह जाते हैं। बस आंसू टपकेंगे और आपकी दिल की जितनी भी दर्द है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाती है। तो पायल नंबर 1, अभी जो भी सिचुएशन आपके है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ कर्मा और द लॉ ऑफ कर्मा और द फ्रूट ऑफ कर्मा, हाउएवर यू वांट टू एड्रेस इट। और इसको एक पनिशमेंट की तरह प्लीज़ मत देखिए, ये आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। क्योंकि ये जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करके इसको ख़त्म कर दोगे, उतना ही जल्दी आगे का रास्ता आपको एकदम क्लियर दिखेगा। सो दिस इज़ जस्ट अ पासिंग फेज, एंड बाय बाबा एट योर साइड, और बाबा बीइंग एट योर साइड, सब कुछ बहुत बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को भी आप ओवरकम कर लोगे। बाबा है, हमेशा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि अगर बाबा मुझको सुन रहे होते, अगर बाबा मेरी तकलीफ़ें देख रहे होते, तो शायद मैं इस दौर से गुज़रती ही नहीं, या फिर इस दौर से गुज़रता ही नहीं। अगर बाबा है तो मैं पूरी तरह से क्यों नहीं ठीक हो जाता, या मैं पूरी तरह से क्यों नहीं ठीक हो जाती, या फिर जो भी सर्कमस्टेंसेस, मतलब जिनके हेल्थ की इश्यूज़ नहीं है, इसके अलावा भी जो भी इश्यूज़ है, चाहे रिलेशनशिप की हो, फिनेंस की हो, जो भी है, करियर की हो, एंग्जाइटी की हो, जो भी है आपकी एस्पेक्ट, जो आपको इस मतलब क्या बोलूँ, डिफ़िकल्ट फेज़ के साथ जोड़ी हुई है, आप लोगों को जब लगता है तो फिर बाबा है तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ऑन दैट नोट, बाबा ऐसा नहीं होता है कि बाबा बस आप कुछ गलत कर दो और फिर
आप बाबा से प्रेम करते हो इसीलिए बाबा जजमेंटल हो जाए, पार्शियल हो जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। वो तो न्यायाधीश है, वो कैसे कर लेंगे। हाँ, वो प्यार के मारे, ये जो हमारे बाबा है ना, ये सिर्फ प्यार के भूखे हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए है। ये इनका जो भी रिश्ता है हम सभी से वो प्यार का ही है। इसीलिए वो जब अपने बच्चों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो प्यार के बंधन में ही जोड़ते हैं। तो बाबा इस प्यार के वास्ते ही बाबा क्या करते हैं ना हमारे जितने भी गलत चीज़ें हैं, जो भी हमारी गलतियां हैं, उनको थोड़ा इधर से उधर से, वो हमारी लॉयर बन जाते हैं, हमारे एडवोकेट बन जाते हैं, और फिर इधर से कट करो, उधर से कट करो, सज़ा जितना कम से कम सज़ा दिलाई जाए उसमें लेकर आ जाते हैं। लेकिन एकदम से सज़ा दिए बिना मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री रामचंद्र, आप जानते हैं। तो अगर आप राम के रूप में मानो या श्री कृष्ण के रूप में मानो, अल्लाह के रूप में मानो, जीसस के रूप में मानो, काली मानो, जो भी रूप में मानो, ये गलत काम नहीं कर सकते हैं। बाबा ना तो कभी गलत को सपोर्ट किया है, ना ही कभी गलत को सपोर्ट करने देंगे। और रही बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्या ही गलत किया, बहुत बार हम लोग अनजाने में भी बहुत कुछ कर जाते हैं, और हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, जो हमारे पिछले जन्म के भी कर्म होते हैं, जो हमको इस जन्म में तो दिखते नहीं हैं, तो पिछले जन्म का भी हमको भुगतान तो करना पड़ता है ना, वही बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड तो होती है। इसीलिए ताकि जो हम लोग पिछला इस जन्म में भोग रहे हैं ना, वो आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, इसीलिए थोड़ा धैर्य रखिए। और जो भी आपकी सिचुएशन है, इसको एकदम अपना के, इसको जैसे आप लोग हर चीज़ को बाबा की देन मानते हो ना, जो भी अच्छी चीज़ें होती है, तो जब ये डिफ़िकल्ट फेज़ हो रही है उसमें भी आप यकीन मानिए कि ये भी बाबा की इच्छा से ही हो रही है। और जब मालिक की इच्छा से कुछ होती है ना, तो मालिक ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बेफिक्र रहिए, दिस इज़ जस्ट अ पासिंग फेज, निकल जाएगा, टल जाएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि कब निकल गया और कब आप न्यू फेज में एंटर कर लिए। Second card is धुनी, burn all your worries, fears, anger, hearts, jealousy and diseases in my धुनी। इसको तो मैं क्या ही विश्लेषण दूँ, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए कि जो भी रहता है बाबा के सामने जाके दिल खोल के रख दो, बाबा के सामने सरेंडर कर दो। और धुनी मतलब, हाँ बिल्कुल, हमेशा तो हर कोई शिरडी पहुंच नहीं सकते हैं, हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है। जो लोग मतलब लकी है, जो बाबा के पास शिरडी पहुंच जाते हैं, वो लोग द्वारका माई जाइए, धुनी के सामने खड़े हो जाइए, और सब कुछ जो भी है, जितनी डर, दुख, ईर्ष्याएं, तकलीफ़ें, बीमारी, सब कुछ जाके उस धुनी में आप लोग स्वाहा कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। और बाबा और धुनी अलग नहीं है। जो लोग धुनी तक पहुंच सकते हैं, वो उधर तो बाबा है ही, कण कण में है। और जो लोग धुनी तक नहीं पहुंच सकते हैं, अगर आप बाबा के सामने भी बैठ जाते हैं ना, अगर मूर्ति भी ना हो, बाबा की तस्वीर भी मिल जाए, उसके सामने भी बैठ जाते हैं, तो भी वो धुनी के बरोबर ही है। ना उदी अलग है बाबा से, ना धुनी अलग है बाबा से, ना बाबा की तस्वीरें अलग है बाबा से। और जो अगर उस वक्त, जिस वक्त आप सरेंडर करना चाहते हैं, आप सब कुछ निकाल के बाबा के सामने रख सकते हैं, उस वक्त अगर आपके सामने बाबा की तस्वीर तक मौजूद ना होना, तो आपकी मन मंदिर में जो बाबा की छवि है उसको याद कर लीजिए, आंखों को बंद कीजिए, और आपको बाबा की हंसता हुआ चेहरा ज़रूर दिख जाएगा। और वही आंखों से बह जाने दीजिए, सब कुछ बह जाने दीजिए, बाबा तक सब कुछ पहुंच जाएगा। आप लोग यहाँ पे ये पिक्चर पे भी देख सकते हैं कि धुनी और बाबा अलग नहीं है। यहाँ पे आपको बाबा की चेहरा दिखेगा। धुनी बाबा, और धुनी से बनी हुई जो राख, जिसको हम लोग महाप्रसाद, महामृत्युंजय उदी कहते हैं, वो भी बाबा से अलग नहीं है। थर्ड कार्ड रीड्स ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। जी हाँ, ये तो एकदम क्लियर है, आप उस मुकाम पे हैं, यू आर ऑन दैट वर्ज वेयर योर फेथ आर शेकन क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम, जहाँ पे आपकी भरोसा, आपके विश्वास डगमगा जाते हैं। दुख से होती है ये, तकलीफ से होती है ये, आपको वैसा लगने लग जाता है जैसे कि अभी ये मैंने इस चीज़ की जिक्र की थी कि क्या बाबा देख नहीं सकते, क्या बाबा समझ नहीं सकते, मेरी पीड़ा को वो ऐसे ही जाने देते हैं, समझते नहीं हैं, मेरी तकलीफ़ों को वो देखते नहीं हैं, मेरी जो मैं जो रोती हूँ उनको वो अनसुना कर देते हैं, मेरे प्रेयर्स को वो अनसुना कर देते हैं। ये सारी जो आपके मन में घर कर जाते हैं, ये सारी बातें, इसकी वजह से आप रुस जाते हैं, आप रूठ जाते हैं बाबा से। इसके वजह से आपकी भरोसा जो है ना, वो डगमगा जाती है,
कई बार ऐसे हो जाता है, आप कहते हैं जाने दो यार, अब जो होगा होगा, ना बाबा सुनते हैं, ना कोई और सुनता है, ना कोई और देखता है, अब तो बस चलो जैसे जा रही ज़िंदगी वैसे कटे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहल नंबर 1, बाबा हमेशा सुन रहे, बाबा हमेशा देख रहे, बाबा हमेशा आपके साथ है। कभी कभी जब आप अकेले बैठे हुए रहोगे ना, एक बारी उन सारे चीज़ों को काउंट कर लीजिएगा जिनकी आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, लेकिन आपको वो चीज़ मिला। मुश्किल क्या होती है ना पायल नंबर 1, कि हम लोग मोस्टली वही सारी चीज़ों को काउंट करते हैं या वही सारी चीज़ों के लिए सोचते हैं जो हमको हासिल नहीं हो पाती है। लेकिन जो इतना सारा चीज़ हमने हासिल किया है, इतना सारा चीज़ जो हम पे हमारे ऊपर मेहर के रूप में बरसाया गया है, उन चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप आपके ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे, उतना ज़्यादा आपको दिखेगा बाबा का कितना प्यार है आपके लिए। The fourth card reads soul group. If a person from your soul group is trying to help you, take it. जी हाँ, पाल नंबर 1, सोल ग्रुप का मतलब होता है कि जो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हमारी मुलाकात इस जन्म में इस धरती पे आके इस लाइफ टाइम के लिए ही नहीं है, हम पहले से भी जुड़े हुए थे। तो सोल ग्रुप जब आते हैं तो वो आपको, सोल ग्रुप का काम ही होता है कि आपको हाथ पकड़ के, मतलब 3D वर्ल्ड में ही नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में ही सिर्फ हाथ पकड़ के, फिजिकली हाथ पकड़ना ही नहीं, आपको रास्ता दिखाना, आपको मार्ग दर्शाना, आपको अच्छी चीज़ों तक ले जाना, आपकी ग्रोथ कराना, ओवरऑल ग्रोथ जिसको कहते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे वो फिनेंशियल ग्रोथ हो, मतलब ग्रोथ एट अ माइंड बॉडी सोल लेवल। तो ये सोल ग्रुप आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपकी कोई मेंटर हो सकता है, आपकी कोई हीलर हो सकती है, या हो सकता है कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं आपके, या आपके टीचर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में आपकी सोल ग्रुप आपके साथ मौजूद हो सकते हैं। और जी हाँ, आपकी बेटर हाफ्स यानी कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू स्टे ओपन। आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन सी शख्स है जो आपके सोल ग्रुप में से है, और ये एक ही नहीं होते हैं। मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगी, सोल ग्रुप मतलब सोलमेट्स की ही बात हो रही है यहाँ पे, और सोलमेट कभी भी एक नहीं होता है। सोलमेट्स में वही सोल ग्रुप के ही जो होते हैं, जो जिसके साथ हम लोग सोल लेवल पे जुड़े हुए रहते हैं। कई बार हम लोग इनकार्नेट करते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी जो रूह है वो एक दूसरे से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो वो कभी आपके माता पिता के रूप में आ सकते हैं, कभी आपके दोस्त के रूप में आ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी जिक्र किया, कई रूप हो सकते हैं, लेकिन रूह एक ही रहती है। वही रूह जो हमसे जुड़े हुए रहते हैं, जो हमारी सोल ग्रुप की होती है, सोल फैमिली की होती है। ठीक है, तो जब वो लोग आपकी मदद करना चाहे, ये जी यहाँ पे पाइल नंबर 1, आप लोगों को मदद पहुंच रही है, कोई ना कोई आपको कह रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, आपको दिशाएं दिखाई जा रही है। लेकिन बहुत बार आप लोग फिनेंस के लिए भी सोच रहे हैं। मुझको ये फिनेंस की बात बहुत डीपली आ रही है कि पैसा इन्वॉल्व्ड है इसमें, कुछ सर्विस लेना है अगर, तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट आ रही है आपको, आप नहीं करना चाह रहे हैं। कोई कोर्स या फिर कोई थेरेपी ऐसा है जो, जी कोई स्पिरिचुअल थेरेपी, कोई कोर्स, कोई मेडिटेशन कैंप, हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सजेस्ट किया जा रहा है, लेकिन आप वहाँ पे पैसा देख रहे हो, वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व्ड है, जहाँ पे आपको फ़ी भरनी पड़ेगी, फ़ी के अलावा नहीं हो पाएगा, तो आप वो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ न्यू बिगिनिंग के लिए भी कुछ एक स्टार्टअप की भी बातें हो रही है, जहाँ पे आप वापस से थोड़ी सी हिचकिचाहट में हैं, जहाँ पे वंस अगेन द फिनेंस इज़ देयर, द फिनेंस इज़ इन्वॉल्व्ड, एंड आप चाहते हैं कि आप खुद से करें, आप किसी की मदद नहीं लेना चाहते हैं। अभी आप फिनेंशियली थोड़ा स्टेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि आप जब खुद स्टेबल हो जाएंगे तब आप करें, लेकिन वो गलत डिसीजन होगा। पाइल नंबर 1, अभी वो मौका है, अभी आप वो स्टार्ट कर लीजिए बाबा के नाम ले करके, जो भी आपको
मौका या ऑफर्स मिल रहे हैं स्टार्टअप के, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू वे, जो अभी तक आप लोग कर रहे थे उससे थोड़ा अलग है, तो वो आप ज़रूर स्टार्ट कर लीजिए। और सोल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहना वो बहुत ही किस्मत की बात है, तो इस चीज़ को आप लोग गवाइए मत। एंड जो लोग सिर्फ पैसे के लिए ये सोच रहे हैं कि कोई भी थेरेपी अभी मैं ना लूँ, जो भी स्पिरिचुअल थेरेपी है या स्पिरिचुअल कुछ कोचिंग है या मेडिटेशन कैंप, जो ये तीनों चीज़ एकदम स्ट्रांगली आया मुझको, तो वो चीज़ भी आप लोग ना गवाइए, वो प्लीज़ कर लीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। The fifth and the last card for pile number 1 reads balance. Balance in energy will curb oscillations. Do breathing exercises. जी हाँ, pile number 1 ये तो एकदम ही क्या बोलूँ, ये एविडेंट है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब whimsical है in terms of taking decisions और moreover to sticking to that. मतलब आप लोग डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन उसको निभाने में आप लोगों को बड़ी मुश्किल आ जाती है। मतलब आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ एक सिचुएशन होती है, उसके ऊपर बेस करके आप लोग डिसाइड तो कर लेते हैं, चलो भैया आगे से ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, सेट है, सब कुछ सेट है, लाइफ सेट है, बट उसके आगे जब उसको मेंटेन करने की बात आती है, रेगुलर प्रैक्टिस की जब बात आती है, वहाँ पे आप लोग फेल कर जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो आप लोगों के लिए बाबा की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसको मैं एकदम अगर हाईलाइट कर पाती तो हाईलाइट कर देती कि आप लोग प्लीज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपकी जो एनर्जी है उसको बैलेंस करेगी, जो यिन एंड यांग है उसको बैलेंस करेगी, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करेगी। और ये जो ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशन का मतलब होता है जैसे झूला आगे पीछे झूलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, मतलब स्विंगिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, आगे पीछे झूले की तरह झूलते रहना, क्योंकि आपकी जो थॉट्स है वो आगे पीछे झूलती रहती है, आप में वो मतलब फॉर्म डिसीजन जिसको बोलते हैं ना, वो आप नहीं ले पाते हैं। एक दिन के लिए आप कुछ करोगे, उसके बाद आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाए, तो ठीक है आज ही जाने देते हैं, परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे। वो चीज़ अभी आप जिस जगह, स्पेशली पाइल नंबर 1 जिन लोगों की हेल्थ की इशू है, आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन को लेके भी ऐसे कर रहे हैं, या तो आपके खुद के लिए या फिर आपके जो आपसे जो जुड़े हुए हैं उनके साथ भी आप कभी एलोपैथी में शिफ्ट हो रहे हैं, कभी आप होम्योपैथी में शिफ्ट हो रहे हैं, कभी आप आयुर्वेदिक में शिफ्ट हो रहे हैं। कोई एक चीज़ पकड़ के रखिए, आपको भी पता है कि लॉन्ग रन में जाके कौन सा चीज़ आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, वो चीज़ पकड़िए। और आपको पता है, और लेकिन आप ना शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म देख रहे हैं कि अभी कभी रिलीफ किस में आएगा, लेकिन पाइल नंबर 1 जिनको भी ये बात रेजोनेट होती है, आपके लिए ये कॉशन है, ये रेड अलर्ट है, मान के चलिए, क्योंकि ये जो इशू आपके अंदर या फिर आपके बहुत क्लोज वन के अंदर है, इसको जड़ से निकालनी पड़ेगी, रूट से निकालनी पड़ेगी। तो आपको भी पता है कि उसमें कौन सी वाली चीज़ काम करेगी, इज़ इट एलोपैथी, इज़ इट होम्योपैथी, इज़ इट आयुर्वेदिक और हॉलिस्टिक प्रैक्टिसेस। थोड़ा ये जो आगे पीछे हो रहे हो, आप भाग रहे हो, ये यू आर एक्चुअली पुटिंग योर हेल्थ और योर लव्ड वंस हेल्थ एट स्टेक, ये मत कीजिएगा। ये स्पेसिफिक लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, ये एकदम स्ट्रांगली आया, फर्मली आया बाबा की तरफ से। तो ये ऑसिलेशन जो लोग हेल्थ से जुड़े, जो हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू आर सफरिंग हियर, जो लोग सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये स्पेसिफिकली है। और आप में से भी जो ग्रुप ये दवाई लेके ऊपर नीचे कर रहे हैं, उनके लिए और स्पेसिफिक था वो जो मेडिसिन का पार्ट मैंने कहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग हेल्थ से परेशान हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ ये ऑसिलेशन बंद कीजिए, ये जो आगे पीछे होना थॉट का, आप लोग प्लीज़ खाने पे भी ध्यान दीजिए। फूड हैबिट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, हेल्थ से रिलेटेड इशू जिनको भी है, खाने पे ध्यान दीजिए, मॉडरेट खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए, सही चीज़ें खाइए, जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, वैसे वाली चीज़ें आप खाइए, ठीक है। एंड प्राणायाम ज़रूर कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इज प्राणायाम। मैं हमेशा कहती हूँ अनुलोम विलोम कीजिए, दैट इज़ द ईजिएस्ट वन टू बैलेंस योर एनर्जीज। सो दैट वॉज ऑल फॉर पाइल नंबर 1।
आज के लिए इतना ही था। पायल नंबर 1 अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो प्लीज़ बिना लाइक किए और बिना आपके प्यारे प्यारे कमेंट यहाँ पे रखे हुए मत जाइएगा। और जो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं हर थर्सडे बाबा की रीडिंग लेके पहुंच जाती हूँ आप लोगों की मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, स्पेल्स, विचक्राफ्ट, रिचुअल्स, हीलिंग, तो फिर तो ज़रूर से कीजिएगा सब्सक्राइब मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बेसिकली एक विच हूँ एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी इन द अबाउट सेक्शन ऑफ दिस चैनल। तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं हर दिन शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ, कुछ ना कुछ रीडिंग हमेशा अपडेटेड रहती है, कोई ना कोई डिवाइनेशन मेथड की मैं चैनल मैसेजेस हर रोज़ अपलोड करती रहती हूँ। और इसके अलावा आप लोग अगर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम की डिटेल्स आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर पायल नंबर 1। मिलती हूँ आप सभी से अगले हफ्ते अगले गुरुवार को। तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम। हेलो पायल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। और ये कार्ड्स पहले से ही शफल्ड है तो इसीलिए मैं वापस से इनको शफल नहीं कर रही हूँ। एंड आई विल स्ट्रेट अवे गेट इनटू द रीडिंग पार्ट। हमेशा की तरह मैं 5 कार्ड निकालने वाली हूँ। आई विल बी पुलिंग आउट 5 कार्ड्स एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। Okay, the first card for pile number 2 reads solution. The second card for pile number 2 reads karmic date. Okay, karma is ruling today. Pile number 1 में भी था. The third card for pile number 2 reads the Sadguru. Fourth card for pile number 2 reads crush negativity. Oops, okay. The fifth and the last card for pile number 2 reads the helper. क्या बात है? I'll put the rest of the cards aside, pile number 2, and now I'll spread the cards. थोड़ा सा ये स्पेस की इशू है, but manage. जी, तो पायल नंबर 2 पहला कार्ड ने ही सिक्सर मार दिया। सल्यूशन बहुत जल्दी आने वाला है। जो भी चीज़ के वजह से आप परेशान हैं, कोई भी एस्पेक्ट हो आपकी लाइफ की जिसको लेकर के आप बहुत परेशान हैं, बहुत आप स्ट्रेस्ड आउट है, उसकी सल्यूशन आपको मिलने वाली है। There shall be light. A solution to your problem is at hand, and congratulations for that. Pile number 2. I loved this reading, the way it started. और second card for pile number 2 reads karmic date. Pay off old debts and try not to accumulate new ones. जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आज today karma is ruling basically, तो जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए भी था, ये आपके लिए भी है। जो भी ये सिचुएशन में से आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, जिसकी सोल्यूशन बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाली है, बाबा ने पूरी अरेंजमेंट कर ली है उसकी सोल्यूशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये आपने जो ये लंबा सफ़र तय किया, ये जो भी आपकी जर्नी रही ये डिफ़िकल्ट फेज़ में, या जो भी अभी तक जो चल रही है, दिस इज़ द फ्रूट ऑफ योर कार्मा। ये कार्मिक डेट था, ये इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुआ। जो शुक्र है आप वो भुगत लिए एंड आने वाले दिन आपकी सुखद हो, मंगलमय हो, वही मैं दुआ कर रही हूँ। तो अभी मुझे ये पता नहीं है ये पार्शियल जो है, ये जो भी आपने ये फेज़ भुगता है ये पार्शियल है कि ये कंप्लीट वाला है कर्मा का, इसके आगे कुछ है ही नहीं। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मालिक को पता है, हमारे महाराज, हमारे सदगुरु साईनाथ को पता है। लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशन ये है, ये आपके कार्मिक डेट है, ये आपके कर्मा का ही आप फ्रूट जो है वो आप रीप कर रहे हो अभी, उसकी सोल्यूशन इज एट हैंड। बहुत जल्दी ये जो अभी की जो सिचुएशन है इसमें से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें से आप लोग निकल के आ जाओगे बाबा की कृपा से। और आपके लिए मैसेज ये है कि ये जो बाबा अभी की जो आपकी पिछला जो है वो तो बाबा की दया से क्लियर आउट हो रही है। आगे की जो आपकी कर्म है
उसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिएगा। वापस से कार्मिक डेट बना के मत लीजिएगा। वापस से इतना गलत काम, इतने बुरे कर्म मत इकट्ठे कर लीजिएगा कि आने वाले जन्म में भी जाके आपको भुगतते रहना पड़े। तो इस जन्म में ही सब कुछ जो पिछला पुराना है सब भोग भाग के ख़त्म करके आगे की एक बहुत ही प्यारी सी एक जगमगाती हुई ज़िंदगी के लिए आप आगे बढ़िए। और आइंदा से कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत फूक फूक के कदम रखिए, क्योंकि कर्मा की लॉ कभी छूटती नहीं है। बाबा हमारे लिए एडवोकेट बनते हैं, हमारे लॉयर बन जाते हैं, तो कम से कम सज़ा दिलवाते हैं, लेकिन सज़ा तो मिलती है। तो सज़ा क्यों भुगतनी है? थोड़ा सा केयरफुली चलेंगे तो सज़ा नहीं भुगतनी पड़ेगी, है ना। तो क्राइम करना ही नहीं है कि कटघरे में खड़ा हो जाना पड़े। और ये कटघरे तो मतलब जब मालिक की कटघरे में, साईं के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है तो काफ़ी मुश्किल होती है। प्यार मिलता है, आप सरेंडर होते हो तो वो सज़ा कम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन जितना मिलेगा ना वो बड़ी तगड़ी रहती है। तो इसीलिए उस रास्ते हमने जाना ही नहीं है, उस गली हमने जाना ही नहीं है। तो कर्म सही रखने हैं, आगे एकदम मज़े में रहनी है, बाबा से मिलनी है तो प्यार से ही मिलनी है, सज़ा क्यों, है ना। तो आगे से ध्यान रखिएगा। तीसरा कार्ड जो है पैल नंबर 2 के लिए, द सदगुरु, खुद बाबा मौजूद है, देखते हैं क्या कहते हैं। बाबा इज अ ट्रू गुरु हु टेक्स ऑन द सफरिंग ऑफ हिज डिवोटीज, ही विल ग्रांट यू रिलीफ एंड सखौर। तो क्या अभी इसको तो मैं क्या ही विश्लेषण दूँ, माई प्रोनाउंसिएशन एनीवे, बट आई एम डूइंग गुड विद हिंदी टुडे, वरना तो मैं बहुत फंबल करती हूँ। तो इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, क्या ही डिस्क्राइब करूँ, एकदम खुली किताब की तरह और एकदम आसान सी मैसेज है ये। बाबा हमेशा होते हैं, उनके मतलब उनके ऊपर मैं किनको ही सदगुरु कहूँ, मतलब वो आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास शब्द ही नहीं है इस कार्ड को विश्लेषण देने के लिए। तो आप लोगों को सबको समझ में आ ही गया है, जब बाबा है, बाबा डिवोटीज़ की जो भी सफरिंग्स है उनसे उनको मुक्ति तो दिलाती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो सज़ा कम से कम कर देते हैं, लेकिन जो कर्म होता है, द लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्म हम करते हैं उसका थोड़ा तो भुगतान देना ही पड़ता है ना। वरना बाबा हमारे जो साईनाथ महाराज है, उनके दरबार में हमेशा न्याय होती है, वो खुद न्यायाधीश है। तो फिर वो न्याय के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना, न्याय के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। सज़ा कम करा सकते हैं, लेकिन न्याय तो वो करेंगे ही। तो इसीलिए जो भी आपके अभी सिचुएशन है, अगर आप बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए बाबा इज़ एट हेल्प। बाबा पहुंच चुके हैं, सोल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिलेगी और बाबा आपके साथ हमेशा है। लेकिन आगे की कर्म, फाइल नंबर 2 याद रखिएगा, आगे की कर्म, इसी आपको बार बार ये बोला जा रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जाने अनजाने में आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, उसको संभाल लो, क्योंकि बाबा मदद को पहुंच तो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे सज़ा देने की होगी वहाँ पे भी पहुंच जाएंगे, सज़ा दे के फिर उधर से निकालेंगे। तो जैसे कि कहा, सिर्फ प्यार ही प्यार चाहिए बाबा से, सज़ा नहीं चाहिए। तो इसके लिए कर्म ठीक रखनी है। क्रश नेगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। जी हाँ, और नेगेटिविटी की तो जगह ही नहीं है अभी, बाबा खुद पहुँच गए हैं। सोल्यूशन आना मतलब बाबा आना मतलब सोल्यूशन आना, और दोनों मौजूद है यहाँ पे आपके लिए। एकदम मतलब स्टैंप लगा के आपको ये भेजा जा रहा है, आपको मैसेज भेजा जा रहा है कि मेरे बच्चे हो गया, अब ख़त्म, अब रोना धोना बंद, अब मैं पहुँच चुका हूँ, I'll do it, जो भी करना है सोल्यूशन मिल जाएगा। इट्स ओवर, दिस फेज इज स्पेसिफिकली, दिस फेज इज ओवर। सो जो भी नेगेटिविटी है उसको क्रश कीजिए। जो भी गलत चीज़ें आप सोचते हैं, और गलत चीज़ें सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जो आप गलत चीज़ें सोचते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम माय फ्रेंड्स। तो जो भी गलत ख्यालात आप रखते हैं, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे से ये नहीं होगा, मैं इसमें ख़राब हूँ, मैं उसमें ख़राब हूँ, फलाना ढिमकाना, ब्लाह 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 एट्सेट्रास एट्सेट्रास एट्सेट्रास, जो भी गलत चीज़ें हैं वो दिमाग से निकाल दीजिए। एंड प्लीज़ लोगों के लिए जेलसी, लोगों के लिए ख़राब कहना, ख़राब बोलना, वो सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है। आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद के ज़िंदगी में फ़ोकस कीजिए, बाबा पे फोकस कीजिए। और दूसरा मतलब जो आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है, आपके पति है, आपके पत्नी है, आपके बच्चे हैं, वो भी आपके लिए दूसरे ही है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक, क्या बोलूँ यहाँ पे, एक ये तो हमारी ये जो 3D वर्ल्ड है, ये हमारी
कर्म योग की भट्टी है। तो यहाँ पे आके हम लोग मिले हैं, यहाँ पे हम लोग अपने किरदार निभा रहे हैं। बात जहाँ पे सोल की आ जाती है तो हम सिर्फ और सिर्फ खुद पे ही ध्यान दे सकते हैं। अगर हम लोग किसी को बदलना चाहते हैं, वो सिर्फ हम खुद को ही बदल सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ खुद की ही कंट्रोल ले सकते हैं। किसी दूसरे को हम लोग कंट्रोल कर नहीं सकते, किसी दूसरे के ऊपर हमारी उतनी हक नहीं है। तो कौन क्या कर रहा है जाने दीजिए, वो उनकी ज़िंदगी है। आप सिर्फ खुद पे फोकस कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके किसी अपने के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप बोले जाने दो, उनके साथ गलत हो रहा है, मैं नहीं पढ़ता। ऐसा नहीं होता है, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ। ये जो हम लोग छोटी छोटी चीज़ में बहुत ज़्यादा जस्टिस बन के पहुँच जाते हैं, जज करने पहुँच जाते हैं, वो मत कीजिए। हर कोई अपनी अपनी जर्नी यहाँ पे तय करने के लिए आए हैं, और इवन इफ़ दे आर फ्रॉम योर सोल ग्रुप, इवन अगर वो आपके सोलमेट्स भी है तो भी वो उनकी जर्नी है। आपकी देखिए, आपकी जो स्टडीज़ है, चलिए एक क्लास में, मैं आई थिंक ये एग्जांपल वुड बी बेटर, एक क्लास में आपके दोस्त भी हो और आप भी हो, लेकिन आपके जो मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम के वो कभी सेम नहीं होते हैं। चाहे एक नंबर से भी आगे पीछे हुई तो होती है, क्योंकि आपने जो स्टडी की है उसके हिसाब से आपने एग्ज़ाम दिया और उसके हिसाब से आपको नंबर मिली। आपके फ्रेंड ने जो स्टडी किया है उसके हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसके हिसाब से उनको नंबर मिला, राइट? वैसे ही अगर आपके सोलमेट भी आपके साथ है, और 1 सेकेंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस। सोलमेट का मतलब सिर्फ रोमांटिक पार्टनर नहीं होता है। सोलमेट माता पिता भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके टीचर, कोई भी, आपके मेड भी हो सकते हैं, आपके पेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? और जी हाँ, बिल्कुल, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ तो हो ही सकते हैं, ठीक है? तो इवन इफ दे आर अ पार्ट ऑफ योर सोल फैमिली और ऑफ योर सोल ग्रुप, और अगर आपके वो सोल मेट भी है, तो भी उनकी जर्नी उनको तय करनी है, आपकी जर्नी आपको तय करनी है। इसीलिए डू नॉट बी जजमेंटल अबाउट अदर्स एंड डू नॉट यूज कस वर्ड्स फॉर अदर्स। नेगेटिव कुछ बातें मत कीजिए, नेगेटिव कुछ थॉट मत रखिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, तो गुस्सा भी आए ना तो इतना ही बोलना कि बाबा आप देख लो, बाबा रहम करे, ठीक है? और इस बात को, ये पार्ट के लिए आप ये वीडियो सेव करके रख लो। जिस दिन आपने खुद वो डिसीजन नहीं लिया और आप बाबा पे छोड़े ना, अगर आप उस गलत आदमी को एक थप्पड़ मारने वाले होते थे ना, तो बाबा उसको डंडे से 10 डंडा मारेगा। ये आप यकीन के साथ मान के लीजिए आज। तो इसीलिए कुछ भी होता है, और कोई भी इंसान जो आपको गुस्सा दिलाता है, आपको नेगेटिविटी देती है ना, उससे दूर रहिए। चाहे इवन इफ दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू यू, चाहे वो आपकी, मतलब उनकी गंदगी अगर आप पे डंप करता है ना, वो गलत काम करते हैं, वो आपको सुनाता है या फिर आपको गुस्सा दिलाता है, उनकी एक्टिविटी से दूर रहिए। आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, और उसकी वजह से अगर कोई एक रिश्ता खत्म होता है, खत्म होने दीजिए। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं होती है। फाइल नंबर 2, अगर आप जब ज़बरदस्ती किसी रिश्ते को पकड़ के रखे हैं और उसमें से आप नेगेटिविटी पे नेगेटिविटी लिए जा रहे हैं, तो उसको जाने दीजिए। इट्स टाइम टू लेट गो। और वो जगह आपको लगता है कि वो जगह वैक्यूम हो जाएगी, नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, जब बाबा आपके साथ है तो कोई भी आपकी लाइफ की एस्पेक्ट, आपकी कोई भी लाइफ की फील्ड खाली हो ही नहीं सकती है, वैक्यूम आ ही नहीं सकती है। इवन दो आपको ऐसा लगे कि नहीं, जो रिश्ता है वो चला गया तो क्या होगा, वो नहीं होता है। और अगर आपको फिजिकली ही कोई चाहिए, मतलब फिजिकली इन द सेंस कि आपको जो दिखे वैसा ही कुछ चाहिए, तो बाबा वो जगह भी फुलफिल कर देंगे, ठीक है? द फाइनल कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 रीड्स द हेल्पर। बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर, ओके जी। मैं ये कार्ड को इधर लाना चाहूँगी। आप में से जो लोग भी करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है कि आगे क्या होगा, करियर के साथ साथ यहाँ पे फिनेंस भी आ जाती है। आप में से बहुत लोग हैं जिनको फिनेंस की भी इश्यूज हो रहे हैं। तो ऑन दैट नोट, बाबा इज क्लियरली स्टेटिंग दैट ही इज कमिंग टू योर डोर। वो आपको बहुत जल्द मिलेंगे हेल्प के साथ, किसी ना किसी। देखिए, वो खुद तो वैसे नहीं आ जाएंगे ना, किसी ना किसी रूप में ही आएंगे, किसी ना किसी के ज़रिए आप तक वो मदद पहुंचाई जाएगी। अगर आप करियर से मतलब आप कोई जॉब ले करके, या कौन सा करियर आप चूज़ करोगे, अभी आपने कोई हायर स्टडी कंप्लीट किए हैं और आप समझ नहीं पा रहे कौन सा स्ट्रीम चुनना है, कौन सी लाइन पे जाना है इसके आगे, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। यू विल फाइनली एंड अप सिलेक्टिंग द राइट थिंग फॉर यू, राइट स्ट्रीम फॉर यू। एंड जिनको फिनेंस की इश्यूज़ है, उनके लिए भी बहुत जल्द ये जो इशू है वो
उसकी भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगी. बाबा इज़ राइट देयर फॉर यू. सो या टेंशन की कोई जगह नहीं है, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है. नेगेटिविटी को बाबा ने क्रश करने को बोला है. सीधा पत्थर के नीचे रखो और जो भी नेगेटिविटीज़ है उनको एकदम चूर चूर कर दो और उड़ा दो हवा में, वापस कर दो यूनिवर्स को. ठीक है. सो दैट वॉज ऑल फॉर पाइल नंबर 2 एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग. मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करते हुए. और जो आप लोगों ने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किए हैं तो बिना कोई झिझक के एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर रखिएगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इन कमेंट्स के ज़रिए मैं आप लोगों से जुड़ती हूँ. बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो मुझे आती नहीं, अभी भी मैं उस जगह पे नहीं पहुँची हूँ जहाँ पे इतने कमेंट्स आ जाए कि मैं हक्का बक्का हो जाऊँ कमेंट की रिप्लाई देने में. पर हाँ, बाबा की मेहर से, बाबा की रहमत से ज़रूर किसी ना किसी दिन मैं भी उस जगह पर रहूँगी. लेकिन फिर भी मैं उस दिन भी कोशिश करूँगी कि मैं सभी की कमेंट्स की रिप्लाई कर सकूँ. ये मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी तभी भी. तो अभी के लिए बहुत कम कमेंट्स आते हैं मुझको, तो हाँ मैं रिप्लाई करती हूँ. आप भी चाहो तो प्लीज़ आपकी कमेंट्स रखिएगा. मैं जुड़ती हूँ आप लोगों से इस ज़रिए. और जो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि हर थर्सडे मैं बाबा की रीडिंग लेके पहुंच जाती हूँ. बाबा के मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए पहुंच जाती हूँ. और इसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअलिटी, स्पेल्स, विचक्राफ्ट, फेरी, स्पिरिट्स, रिचुअल्स, हीलिंग, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, तो तब तो बेशक कीजिएगा ही. माई हिंदी, प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई हिंदी. कीजिएगा ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आई एम बेसिकली अ विच एंड यू विल गेट टू फाइंड एवरीथिंग अबाउट मी ऑन द अबाउट सेक्शन. और मैं हर रोज़ शॉर्ट्स वीडियोस डालती रहती हूँ. कुछ ना कुछ डिवाइनेशन मेथड वहाँ पे रहती है जिसके ज़रिए मैं चैनल मैसेज आपके लिए अपलोड करती रहती हूँ. इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी. इसी वीडियो में आप मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर पाइल नंबर 2. मिलती हूँ आप सभी से अगले हफ्ते, अगले गुरुवार. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साई राम.